नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। कांग्रेस को स्वतंत्र वीर सावरकर से तकलीफ नहीं थी। अगर तकलीफ थी तो उनके विचारधारा से, और उसी विचारधारा से जिसके वजह से 1947 में देश को विभाजन की पीड़ा से गुजरना पड़ा। कांग्रेस की तुष्टीकरण के खिलाफ हमेशा से वीर सावरकर ने आवाज उठाने का काम किया। कांग्रेस खुलकर तो यह बात किसी के सामने नहीं रख पाई कि वीर सावरकर ने कांग्रेस से दूरी क्यों बना रखी थी, तो खुद ही उन्होंने एक कहानी गढ़ी जिसमें सावरकर के बारे में उल जलूल बयानबाजी शुरू की। उनके बारे में एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ी गई जिसमें यह बताया गया कि सावरकर ने माफी मांगी थी, वो भी अंग्रेजों से। वो देशभक्त नहीं थे। मैं आपको एक बात बता दूं, 8 जून 1985 की बात है और यह घटना लंदन की है और वो जगह का नाम है इंडिया हाउस। यहां पर एक समय था कि जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार विनायक दामोदर सावरकर ने जंग छेड़ी थी और 8 जून 1985 को ही ब्रिटेन के 80 सांसद वहां मौजूद थे। उनमें से 97 साल के लॉर्ड फेनर ब्रॉकवे ने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमतों ने वीर सावरकर पर झूठे आरोप लगाए थे। उस वक्त भारत के क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर भी बतौर अतिथि मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही वहां के सांसदों ने यह भी कहा था कि वीर सावरकर को जो सम्मान भारत में मिलना चाहिए वो सम्मान कभी नहीं मिल पाया। यह बात 1985 में ब्रिटिश में लंदन में कही गई थी, इंडिया हाउस के सामने। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हाल ही में कांग्रेस के अमेठी के सांसद राहुल गांधी ने एक बात कही जिसके बाद ये पूरा मामला सबके सामने आया और चर्चा का विषय बना। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे बच्चे थे, ये बड़ी गंभीर बात है कि वो छोटे बच्चे भी थे, तो जब वो छोटे बच्चे थे तो उनकी दादी ने कहा था कि वीर सावरकर जी ब्रिटिश हुकूमत के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, रोट अ लेटर टू द ब्रिटिश एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द ब्रिटिश। और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला दैट गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के साथ वीर सावरकर कॉम्प्रोमाइज हो गए। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और इस बात पर जो कहानियां, अपने मनगढ़ंत कहानियां राहुल गांधी सुना रहे थे। लेकिन यह बात मनगढ़ंत क्यों है? वीर सावरकर के बारे में बताया जाता है कि अंग्रेजी शासन के वो समर्थक थे, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, उनका सच में क्या विचार था, पहले वो मैं आपको बता दूं। 26 फरवरी 1966 में वीर सावरकर का निधन हो गया था। उनके निधन पर इंदिरा गांधी ने कहा था कि वह एक महान शख्स थे। उनका नाम साहस, देशभक्ति का पर्याय है। वह एक महान क्रांतिकारी थे। अनगिनत लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। इंदिरा गांधी ने कहा कि आज हमने एक महान क्रांतिकारी खो दिया। उन्होंने अपने संघर्षों से साहस व त्याग का एक नया मापदंड स्थापित किया। आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने अपने संघर्षों से आजादी का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर आगे चलकर देश को स्वतंत्रता से मुक्ति मिली ताकि लोग आजाद हवा में सांस ले सके। राहुल गांधी का जन्म जिस वर्ष हुआ उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 1970 में वीर सावरकर के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। यह था 1970 की बात। उसके बाद 8 मई 1980 को वीर सावरकर की 100वीं जयंती पर इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बाखले को एक पत्र लिखा। पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा कि प्रिय श्री बाखले, मुझे आपका 8 मई 1980 का लिखा एक पत्र प्राप्त हुआ। वीर सावरकर का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बहुत साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। मैं भारत के इस असाधारण सपूत के जन्म शताब्दी मनाने की योजनाओं की सफलता की कामना करती हूँ।
इसके जरिए नई पीढ़ी के लोग भारत माता के इस सपूत के संघर्षों से परिचित होंगे और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। इस वक्त राहुल गांधी की उम्र लगभग 10 वर्ष की रही होगी। शायद पॉलिटिकल समझ आ चुकी होगी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी 1966 में वीर सावरकर की प्रशंसक रही। 1970 में डाक टिकट जारी किया, उनकी प्रशंसक रही। 1980 में उन्होंने पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की। तो भाई और कितने छोटे थे और उसके 4 साल के बाद इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया। तो इंदिरा गांधी जी ने ऐसा राहुल गांधी को कब कहा, यह राहुल गांधी को भी बताना चाहिए कि वो उन्हें ये बातें कब कही गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदिरा गांधी ने ही वीर सावरकर का सम्मान किया या उनके बारे में कुछ सोचा, अच्छा सोचा। इंदिरा गांधी से पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी उससे पहले वीर सावरकर को जो सम्मान नहीं मिल पा रहा था, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उन्हें आर्थिक सहयोग देने का काम किया था। यह था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। उसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में हमने बता दिया आपको। तो अब हाल के नेताओं की बात करते हैं। अभी हाल ही में जैसे ही वीर सावरकर की अगर कोई बड़ाई कर दे ना, तो गांधी परिवार, वर्तमान का जो गांधी परिवार है, इन्हें बड़ी तकलीफ होने लगती है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी की। अभिषेक मनु सिंघवी ने सावरकर की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और देश के लिए ही जेल गए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि निजी तौर पर सावरकर की विचारधारा से सहमत नहीं है। सिंघवी ने इस बात को लेकर के ट्वीट किया। ट्वीट में क्या था? उन्होंने लिखा था, मैं व्यक्तिगत तौर पर सावरकर की विचारधारा से सहमत नहीं, लेकिन इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि वह निपुण व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, दलित अधिकारों की लड़ाई लड़ी और देश के लिए जेल गए। यह कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके इस ट्वीट से सोनिया गांधी के नाराज होने की भी खबर आई थी। हालांकि यह तो लाजमी था, लेकिन यह खबर आई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता मनु सिंघवी को कहना पड़ा कि मैं अभी भी वीर सावरकर के विचारों से सहमत नहीं हूं। अब आते हैं फिर महाराष्ट्र की बात। तो महाराष्ट्र में शरद पवार का भी झुकाव हमेशा से वीर सावरकर की तरफ रहा। शरद पवार को ने कई बार अपनी बातें ट्वीट के जरिए भी लिखी है। वो अक्सर उनकी तारीफ करते हुए देखे गए हैं। शरद पवार उन्हें हमेशा से प्रगतिशील सोच वाले पुरुष समझते थे। मैं इसलिए भाजपा के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाजपा की तरफ से तो वीर सावरकर को माना ही जाता है। मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी कई बार वीर सावरकर की तारीफ की गई है, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी, शायद उसके वजह से वो चुप रह जाते थे। मजबूरी क्या है, क्या थी, वो आप सब समझ रहे होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी वीर सावरकर के सपोर्ट में है। उनकी मजबूरी उसके बावजूद है, जो आज गाली दे रहे हैं वीर सावरकर को, आज उनके साथ उनको रहना पड़ रहा है। फिर भी खैर, उनकी जो सोच थी, उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। 17 दिसंबर 2024 को नागपुर के एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। उन्होंने भाजपा से इसकी मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखाया कि उनकी सोच वीर सावरकर को लेकर के कैसी है। वीर सावरकर के प्रति भारत के उपराष्ट्रपति और पहले दलित उपराष्ट्रपति KR नारायण ने सावरकर की 110वीं जयंती पर कहा था कि वीर सावरकर भारत के वीर थे। उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर न केवल निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि वह क्रांतिकारी भी थे। वह देशभक्ति के भाव से भरे हुए थे और देश के लिए उनके मन में अगाध प्रेम था। वह एक चिंतक, लेखक और एक प्रमुख समाज सुधारक थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने सावरकर की 110वीं जयंती पर कहा था कि वीर सावरकर महान देशभक्त थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को अपने प्रयासों से गति दी थी। उनकी लेखनी से समाज सुधार के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता, UPA सरकार के पूर्व मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक थे, उनकी एक आत्मकथा है 5 टिकेट्स इन पॉलिटिक्स। उसमें भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की तारीफ की थी। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस को अपनी सोच में सुधार करने की जरूरत है। आज का अगर समय होता तो शायद सुशील कुमार शिंदे कहीं कोने में पड़े होते। ये उस जमाने की बात थी जब कांग्रेस में भी लोकतंत्र की बात कही जाती थी। हालांकि मैं बता दूं, सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। वो केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने हर बार वीर सावरकर को सर्वोच्च नेता माना, श्रेष्ठ नेता माना, उनके कई बार प्रशंसा की गई। इंदिरा गांधी जी के बारे में चर्चा हो रही थी कि इंदिरा गांधी जी ने अपने पोते यानी राहुल गांधी को यह बताया कि वीर सावरकर देशभक्त नहीं थे। अगर ये अपने पोते को बता रही हैं कि देशभक्त नहीं थे, तो फिर देश को क्यों बता रही हैं कि वो देशभक्त थे? सवाल ये उठता है कि कौन झूठा है? राहुल गांधी झूठे हैं, राहुल का सावरकर अलग था, या फिर इंदिरा गांधी का सावरकर अलग है? किसका सावरकर अलग है? अब दोनों के सावरकर में क्या अंतर है? अब यह भी एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी कितने छोटे थे? क्या आज वो बड़े हो चुके हैं? आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर प्रकट कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज। धन्यवाद।